हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स। इन तीनों में जो रूट्स पाई जाती हैं वो एक जैसी होती हैं लगभग, और उनमें जो समानताएं होती हैं इन रूट्स की आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे, एंजियोस्पर्म जिनको हम आवृत बीजी भी कहते हैं, आवर्त बीजी या फ्लावरिंग प्लांट्स भी इनको कहा जाता है। यही फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पता ही है, डाइकॉट और मोनोकॉट, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों ही जो पौधे हैं ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। आप बता देखिए फ्रेंड्स, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी, इनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, इनको नग्न बीजी भी कह दिया जाता है फ्रेंड्स। इनको हम नग्न बीजी भी कहते हैं। ऐसे प्लांट्स को नेक्ड सीडेड प्लांट्स होते हैं। और इसके अलावा टेरिडोफाइट्स, इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, टेरिडोफाइट्स। तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स, इन तीनों की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, तो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आज हम उन पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए रूट्स जो होंगी, इसमें जो जड़ें होंगी, मूल जिनके कहेंगे, तो मूल में सबसे बाहर का भाग क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। सबसे बाहर क्या होता है, एपिडर्मिस, जिसको हम हिंदी में बाह्य त्वचा कहते हैं। तो जड़ों की जो बाह्य त्वचा होगी, मूलों में, मूल या जड़, तो मूल में या जड़ में जो बाह्य त्वचा होगी, एपिडर्मिस होगी फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मूलीय त्वचा या एपिब्लेमा के नाम से जानते हैं। एक तो ये बात हो गई कि सभी की जो जड़ें हैं उनको क्या कहेंगे हम, मूलीय त्वचा। इसको हम मूलीय त्वचा भी कहते हैं। और फ्रेंड्स पिलीफेरस लेयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। पिलीफेरस, पिलीफेरस लेयर, इसको हम पिलीफेरस लेयर के नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं रोम धारक पट्टी। हिंदी में इसको कहते हैं रोम धारक पट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो है, तो सबसे तो इन तीनों में ही, यानी कि एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइट्स में, तीनों में जो एपिडर्मिस होगी रूट में, उसको मूलीय त्वचा, एपिब्लेमा या पिलीफेरस लेयर कहेंगे, रोमधारक पट्टी। इसका मतलब ये है कि जो रूट होगी तो रूट में क्या पाए जाएंगे, ये रूट हेयर्स पाए जाएंगे, रोम पाए जाएंगे, जिसमें रूट हेयर्स होंगे रूट में, तो उनको हम ऐसी जड़ को क्या कहते हैं, पिलीफेरस, यानी कि रोम धारक भी कहते हैं, क्योंकि रोम इस जड़ में है। अब आता है, देखिए इसकी मूलीय त्वचा हो गई। मूलीय त्वचा के बाद देखेंगे, देखिए फ्रेंड दूसरा पॉइंट, इसके जो रूट हेयर्स की ही बात कर लेते हैं। अब इसमें इस जड़ में जो रूट हेयर्स होंगे, पहली बात ये हो गई। दूसरा यहां देख लेते हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का मतलब है मूल रोम, यानी कि जड़ में पाए जाने वाले जो धागे नुमा संरचनाएं हैं, जो खनिज एवं लवणों का अवशोषण करती हैं जमीन से, मिट्टी से, तो उनको हम मूल रोम कहते हैं। तो रूट हेयर्स जो हैं ये कैसे होंगे, सभी एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स, तीनों में जो समानता है हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। तो कॉमन ये सब कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। ये सब फ्रेंड्स होते हैं यूनिसेलुलर, अर्थात एक कोशिकीय होते हैं। तो तीनों में जो रूट हेयर्स होंगे वो एक कोशिकीय होंगे। इसका मतलब अगर हमने एंजियोस्पर्म पढ़ लिया तो जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया, और जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया, टेरिडोफाइट पढ़ लिया, यानी कि तीनों की ही रूट्स के बारे में हम जो जानकारी दे रहे हैं। तो तीनों के बारे में ये विशेषताएं हैं। तीसरी बात करेंगे हम फ्रेंड्स, कॉर्टेक्स। तीसरा बिंदु है कॉर्टेक्स। देखिए अगर हम जड़ की संरचना बनाएंगे अगर, तो इसकी बाह्य त्वचा हो गई और इस पर ये रूट हेयर्स निकले रहते हैं, और इसके ठीक नीचे का जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। ये कॉर्टेक्स हो गया।
चलिए, तो कॉर्टेक्स जिसको हिंदी में बलकुट कहा जाता है, एक समान कोशिकाओं का ग्रुप है। ये एक तरह से भ्रूण ऊतक है, ग्राउंड टिश्यू है जो पाया जाएगा जड़ में। और ये जो होता है अविभेदित होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड जड़ों में अविभेदित होता है फ्रेंड्स, अविभेदित। अनडिफरेंशिएटेड होगा। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि कॉर्टेक्स 2 या 3 भागों में बटा हुआ नहीं होगा, सिर्फ कॉर्टेक्स होगा, जैसे तने में बटा हुआ देखने को मिलता है। अब आता है देखेंगे एंडोडर्मिस सभी में होगी। इसके बाद कॉर्टेक्स के बाद फ्रेंड्स आता है एंडोडर्मिस। ये अगर हम वेस्कुलर बंडल बनाएं तो इसमें जो है ये वाला पार्ट वेस्कुलर बंडल के सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस। तो चौथा पॉइंट हम करेंगे, एंडोडर्मिस पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी सभी जड़ों में, यानी कि रूट में एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स तीनों में। और इन तीनों में एंडोडर्मिस के साथ साथ इस एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इनमें उपस्थित होती हैं। और ये ध्यान रखना किस में उपस्थित होती हैं? एंडोडर्मिस में उपस्थित होती हैं। और ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। तो कैस्पेरियन की जो पट्टियां हैं वो तीनों की ही एंडोडर्मिस में पाई जाएंगी फ्रेंड्स। तो कैस्पेरियन पट्टी, तो कैस्पेरियन पट्टी कहां होगी? एंजियोस्पर्म चाहे प्लांट हो, जिम्नोस्पर्म हो, टेरिडोफाइट हो, इनमें जो रूट में एंडोडर्मिस होगी तो इनकी रूट की एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, यानी कि कैस्पेरियन पट्टी उपस्थित होती है। ये इनकी विशेषता है। अगला देखेंगे 5वां पॉइंट, इनमें जो और क्या विशेषता पाई जाती है फ्रेंड्स? वेस्कुलर बंडल्स, संवहन बंडल जो होंगे इसमें, वेस्कुलर बंडल्स या संवहन पूल, संवहन बंडल, ये सभी जड़ों में रेडियल होंगे। ये भी विशेषता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल। जब हमने वेस्कुलर बंडल पढ़ाए थे तो रेडियल यानी अर्ये पढ़ाया था। और इसमें क्या होता है, आपको रिवाइज करा देते हैं कि रेडियल वेस्कुलर बंडल जड़ों में ही पाए जाते हैं, इनकी विशेषता होती है। और वेस्कुलर बंडल की क्या बात है कि इनमें जो जाइलम और फिलोएम हैं वो अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं। मान लो ये जाइलम, ये फिलोएम, फिर जाइलम और फिर फिलोएम, जाइलम और फिलोएम, जाइलम और फिलोएम। तो ये जाइलम फिलोएम अगर अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल है वो क्या कहलाते हैं? और ये वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं, रेडियल कहलाते हैं। और ये वेस्कुलर बंडल रेडियल पाए जाते हैं तीनों की जड़ों में, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट, यानी कि जड़ों में कैसे वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं? रेडियल। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला बिंदु आएगा फ्रेंड्स प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम को कहते हैं आदि दारू। आदि दारू जो होगा, इसमें जो प्रोटोजाइलम होगा फ्रेंड्स वो होता एक्सार्क। प्रोटोजाइलम क्या होता है? इसमें एक्सार्क होता है, जिसको हम बाह्य द्विधारुक के नाम से जानते हैं। तो कैसा होगा? बाह्य द्विधारुक। एक्सार्क वेस्कुलर बंडल अर्थात जो जाइलम है, प्रोटोजाइलम है, वो एक्सार्क होगा। और एक्सार्क वेस्कुलर बंडल को कैसे हम डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स? देखेंगे ये वेस्कुलर बंडल है तो यहां पर जो जाइलम, मेटाजाइलम है,
एक तो ये है कि केंद्र की तरफ बड़े जाइलम होंगे मेटाजाइलम, और केंद्र से दूर क्या है ये प्रोटोजाइलम। जो छोटे जाइलम हैं ये केंद्र से दूर होंगे, तो केंद्र की तरफ होगा मेटाजाइलम, और ये जो प्रोटोजाइलम छोटे हैं जिनको हम आदि दारू कहते हैं प्रोटोजाइलम, ये क्या होंगे, केंद्र से दूर होंगे, परिरंभ की ओर होंगे। ये परिरंभ कहलाता है, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे परिरंभ, पेरिसाइकिल तो पेरिसाइकिल की तरफ होंगे। तो इस प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल है इसको, या वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम की कंडीशन है वो क्या हो गई, ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, एक्सार्क कहते हैं, बाह्य द्विदारुक, बाह्य द्विदारुक। इससे भी पता चलता है कि केंद्र से बाहर की ओर होंगे। बाह्य आदि दारुक, इसकी अगर हम संधि विच्छेद करें तब भी हम इससे क्लियर हो जाता है। तो यहां देखिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहां समाप्त हो जाता है। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।